हेलो दोस्तों। तो क्या आपको भी स्काल्प में डैंड्रफ हो जाते हैं या फिर स्काल्प ऑयली रहता है और साथ में बाल भी झड़ने लगते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों डैंड्रफ होता है, स्काल्प ऑयली रहता है। साथ ही में इसका इलाज भी जानेंगे। होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों इलाज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डैंड्रफ, ऑयली स्काल्प और बाल झड़ते ही क्यों हैं, मतलब इसके पीछे क्या कारण है। तो जनरली डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो बालों की जो जड़ें होती है वो कमज़ोर हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। तो डैंड्रफ क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है ज़्यादा सीबम का प्रोडक्शन होना। हमारे स्काल्प में अगर सीबम का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो उस वजह से हमारी जो स्काल्प का एरिया है वो चिपचिपा रहता है, ऑयली हो जाता है और डैंड्रफ बढ़ने लगता है। दूसरा इसका रीज़न है वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन अगर आपके स्काल्प में है तो भी आपको डैंड्रफ हो सकता है और खुजली हो सकती है, बाल भी झड़ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर मेलेसेजिया नाम की जो फंगस होती है हमारे स्काल्प के ऊपर हमेशा प्रेजेंट रहती है। और जैसे ही सीबम का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो उस वजह से जो मेलेसेजिया नाम की फंगस है वो भी बढ़ने लगती है। तो सीबम जो होता है वो ये फंगस का भोजन होता है, उसका खुराक होता है, तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं तो वो बढ़ने लगती है और उस वजह से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो फंगल इन्फेक्शन अगर है तो भी डैंड्रफ हो सकता है और बाल भी झड़ सकते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है हम हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पूज और हेयर में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स है उस वजह से भी डैंड्रफ या फिर हमारा स्काल्प ड्राई हो सकता है और उस वजह से बाल भी झड़ सकते हैं। और चौथा इसका सबसे बड़ा कारण है वो है न्यूट्रिशन की कमी। हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी, विटामिन्स की कमी। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन बी, विटामिन डी या फिर आयरन की कमी है तो उस वजह से भी हमारे जो बाल है वो झड़ सकते हैं। हमारा स्काल्प का एरिया है वो वीक हो सकता है, जो जड़ें हैं बालों की वो वीक हो सकती है और बाल झड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक उपचार के बारे में। तो अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है डैंड्रफ, ऑयली स्काल्प और उस वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, जड़ से ख़त्म करना है तो आपको होम्योपैथिक लेना चाहिए। टेम्पररी और स्पीडली आपको रिजल्ट चाहिए तो आप एलोपैथी की तरफ जाइए। दोनों की जो इलाज है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले होम्योपैथी की बात करते हैं। होम्योपैथी में सबसे पहले पीने वाली दवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो होम्योपैथी में थूजा नाम की दवाई आती है जो कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे रहते हैं और सफ़ेद डैंड्रफ निकलता है तो थूजा बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, फंगल इन्फेक्शन में भी काम करती है। 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद सुबह शाम खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं। और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 5 पिल्स आप डायरेक्टली चूस सकते हैं, आप ले सकते हैं, जीभ के ऊपर रख के चूस सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। अगर आपका स्काल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, डैंड्रफ हो चुका है और मोटी मोटी पपड़ी निकल रही है और साथ में खुजली हो रही है तो ग्रेफाइटिस बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह शाम खाना खाने से पहले डायरेक्टली जीभ के ऊपर आप ले लें। और ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 5 ग्लोब्यूल सुबह शाम चूसें। तीसरी जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, साथ ही में एक खुजली को कम करती है। अगर स्काल्प में अगर ड्राइनेस ज़्यादा है और खुजली भी बहुत ज़्यादा है तो सल्फ़र आपको लेनी है। 30 पोटेंसी में सुबह एक ही बार लेनी है और डायरेक्टली आप ये जीभ के ऊपर ले सकते हैं 2 बूंद या तो फिर ग्लोब्यूल्स में 4 से 5 पिल सुबह खाना खाने से पहले आपको ले लेनी है। इसके अलावा अर्निका मदर टिंचर होम्योपैथी में आता है। अर्निका मोंटाना का मदर टिंचर जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में और स्काल्प को हेल्दी रखने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। तो इसको आपको कैसे लेना है, 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल देना है और सुबह शाम आपको खाली पेट उसको पी लेना है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो लगाने के लिए आपको अर्निका मदर टिंचर, जबोरांडी मदर टिंचर और थूजा मदर टिंचर ये तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेना है। जैसे कि आपने 30 ml की शीशी मार्केट से तीनों की ली है तो तीनों 30-30 ml आप मिला लीजिए, 90 ml हुआ। और साथ ही में इसमें 90 ml नारियल का जो तेल आता है, कोकोनट ऑयल, उसको मिला लीजिए। उसको आप हफ्ते में 3 बार आपको स्काल्प पे लगाना है, रात को सोने से पहले और सुबह उठ के उसको वॉश कर देना है।
तो इससे आपकी डैंड्रफ की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। साथ में जो ऑयली स्काल्प है वो भी अच्छा हो जाएगा, और इसके साथ में आपके जो बाल अगर चल रहे हैं लगातार आप 2-3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एलोपैथी साइड में क्या ट्रीटमेंट आती है, क्या दवाइयाँ आती है। तो एलोपैथी साइड में सिर्फ कीटोकोनाजोल शैम्पू आप लगा सकते हो। कीटोकोनाजोल शैम्पू से आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने स्काल्प एरिया को, अपने बालों को अगर वॉश करते हो तो आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। कीटोकोनाजोल से आपको जल्दी इफेक्ट मिले, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, आप लगाना बंद। मैंने देखा है कि मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कभी किसी को कीटोकोनाजोल शैम्पू, वो लगाते हैं उतना टाइम तो उसको आराम रहता है, लेकिन बाद में वो अगर बंद कर देते हैं तो उसको फिर से वापस ये तकलीफ़ हो जाती है। तो अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आप होम्योपैथी की तरफ जाइए, और अगर टेम्पररी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कीटोकोनाजोल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन अपने आप से कभी भी ना लें। अगर लेनी है तो अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं तभी ले, और अगर नहीं मिलते, आपको नहीं पता चलता है कि कैसे लेनी है, तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय जो कि डैंड्रफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे कि नीम और एलोवेरा का पेस्ट अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मेथी और दही का जो पेस्ट बनाकर अगर आप स्काल्प में लगाते हैं तो भी आपकी डैंड्रफ की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। साथ में बाल भी मजबूत होंगे। और नारियल तेल और नींबू का मिश्रण अगर आप लगाते हैं तो वो भी हमारे बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर गर्म पानी से नहाते हैं तो बालों को गर्म पानी से वॉश ना करें, क्योंकि गर्म पानी से स्काल्प का जो ऑयलीनेस है वो ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि ज़्यादा पानी पीना है, जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी और आयरन जैसे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हो, और साथ ही में हफ्ते में 2 से 3 बार अपने स्काल्प को सही तरीके से वॉश करना है, और अपने जो कंघे और तकिए है उसको नियमित रूप से बदलते रहे या तो फिर उसको साफ रखें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि किसी और को भी ये हेल्पफुल हो सके। और अगर आपको डैंड्रफ है और साथ में बाल झड़ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।